सूर्यवंशी जो कि राजस्थान की टीम से जिनका ताल्लुक है, 14 साल के क्रिकेटर है और इन्होंने पहली ही बॉल पर छक्का लगा लिया है। शायकीन का पहले तो ये कहना है कि ये जो उम्र बताई जा रही है उम्र उनकी है नहीं, लेकिन अगर उम्र है तो फिर ये बहुत सारे क्रिकेटर्स का ख्वाब होता है कि इतनी कम उम्र में पहली ही बॉल पे छक्का लग जाए, जो उन्होंने पूरा कर लिया। ठीक है जी भाई, ये सूर्यवंशी क्या नाम है? सूर्यवंशी जो है इन्होंने आते जी पहली बॉल पे छक्का मार दिया। आप इस पे बहुत से लोग कह रहे हैं कि 14 साल के नहीं है। वैसे हमारे हसन रजा जब आए थे वो कितने साल के थे? वो भी इतने साल के थे, 15-16। अच्छा, 14 साल का बच्चा बहरहाल छक्का मारा है, अच्छी बात है। आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं देखिए, 14 साल में अगर मैं ये नहीं कह रहा कि वो जेन्युइन है नहीं, लेकिन 14 साल का बच्चा छक्का मार सकता है। हाँ ठीक है ना। क्रिकेट में छक्का मारने के लिए आपको पावर की जरूरत नहीं है, टेक्निक की जरूरत है कि आपने किस तरह मारना है। टाइमिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। टाइमिंग अच्छी है। अब तो बैट इतने जबरदस्त आ गए और कलाइयों में जान यूं करते हैं बाहर से, लेकिन महमूद भाई कलाइयों में जान भी चाहिए। टेक्निकल चीज होती है कि जब आप क्रिकेट खेलते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी रिस्क कैसी है, ऑटोमेटिक वो चीजें इंप्रूव होने लगती है। फोर आर्म्स मैंने देखा जो हमारे होते हैं ना प्लेयर्स, उनके अच्छे होते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बैकग्राउंड में भी चलेगा आप इसके? नहीं, बैकग्राउंड है सूर्यवंशी जो ये वैभव सूर्यवंशी, ये बिहार से इसका ताल्लुक है। 15-16 साल इसकी उम्र है। 14 बोल रहे हैं? 14 साल, ठीक है, 14 साल इसकी उम्र है। और इसका ये काफी जो है वो प्रॉपर तरीके से है। 12-13 साल की उम्र में इसने अंडर 19 प्लेयर के खिलाफ 100 भी डाल दिया था, ऑस्ट्रेलियन अंडर 19 के खिलाफ, और बड़ा ही जबरदस्त तरीके से ये शुरू से लाइमलाइट में रहा है। अभी रिसेंट जो है वो 1.5 करोड़ रुपए में इसको राजस्थान ने उठाया और जैसे ही इसने आके पहले बैटिंग का आगाज किया, पहली बॉल पे 6 लगाए, और सिर्फ पहली बॉल पे 6 नहीं, मेरे ख्याल से 40 के 45 रन भी किए, 3-4 छक्के लगाए, और फिर इस पे काफी नजर रही है। और ये इससे पहले जो डेब्यू किए थे आईपीएल में, यंगेस्ट थे वो 18 साल के थे, और उनको जो हैदराबाद सनराइजर ने खिलाया था। और ये जो है अभी ये मोस्ट यंगेस्ट, ये 14 साल। मुझे लग रहा है 8 साल के जो बच्चा होगा अगला वो होगा। एक चीज है कि इंडियन टीम चाहे जितना भी अच्छा प्लेयर हो, इनिशियली आईपीएल से नहीं खिलाते हो, डोमेस्टिक वो चला के पूरा और तरीके से लेके मुझे बच्चा ऐसा भी लगा कि जब आउट हुआ तो ज़ाहिर रोता हुआ गया, इसको देख के लोग भी रोने लगे। ज़ाहिर छोटे दिल का होगा, लेकिन जी गुड लक आपको फ्यूचर के लिए, आप अच्छा खेले, और ज़ाहिर जो भी अच्छा खेलेगा स्पोर्ट्स में उसको हम बिल्कुल यहाँ पे तारीफ करें। धोनी ने करंट खेल रहा था, उसने कप्तानी छोड़ी, उसने विराट को कप्तान बना दिया। क्रिकेट बोर्ड ने विराट को कप्तान बनाया। विराट बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहा होता था, तो धोनी पीछे खड़ा होकर फील्डिंग सेट कर रहा होता था, क्योंकि बाउंड्री पे उसको समझ नहीं आ रही होती थी कि मैंने कहाँ पे फील्डिंग खड़ी करनी है या मैंने कैसे फील्डिंग सेट करनी है। मेरी ज़्यादा अगर फ्रैंकनेस थी या मेरा बैट्समैन जो भी था वो विराट था। विराट के साथ मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और अभी भी है। कहीं जहाँ पे भी मिलता है तो हम एक दूसरे को बहुत हंसी मजाक करते हैं। यहाँ पे लड़कियाँ विराट को बहुत पसंद करती हैं, पाकिस्तान में करती हैं। वहाँ पाकिस्तान प्लेयरों को वहाँ पे भी लोग हार्डली रेट करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले बोला कि विराट मुझे जहाँ पे भी मिलता है हम एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं। अच्छा, तो ह्यूमन कैसे हैं? मतलब वो प्यार करने वाले हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं? हाँ, बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है वो। ये नहीं कि वो मेरा फ्रेंड है तो मैं ये बात कर रहा हूँ, वो बड़ा डाउन टू अर्थ बंदा है। MS धोनी बड़ा डाउन टू अर्थ बंदा है, आपको पता बहुत बड़ा नाम है। फिर उसके बाद सुरेश रैना है, वो बड़ा डाउन टू अर्थ बंदा है। हरभजन सिंह वो बड़ा डाउन टू अर्थ बंदा है। फिर उसके बाद युवराज सिंह, वो बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है। मैं आपको बता नहीं सकता। सबसे आपकी फ्रेंडशिप है? मेरी सबसे फ्रेंडशिप है, और अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने हमेशा मुझे इज्जत दी और मैंने इनको इज्जत दी है कि हम ग्राउंड में तो एग्रेसिव होते हैं एक दूसरे के साथ। जब हम होटल में आते हैं ना तो हम लोग इकट्ठे ही बैठ के हम लोग बैठे हुए थे MS धोनी के कमरे में बैठे हुए थे, हम लोग डिनर कर रहे थे। तो उस वक्त MS धोनी का निकनेम है माही भाई। अच्छा, तो माही भाई। हाँ, तो उस वक्त ना वो फ़ोन नहीं यूज़ करते थे, तो वो कमरे का फ़ोन भी नहीं, वो उठा के एक साइड पे कर देते थे। तो 2013 की सीरीज़ हम लोग जीत के आए हुए थे इंडिया से। तो हम लोग कमरे में बैठे हुए, चीफ सेलेक्टर आए। चीफ सेलेक्टर ने बोला कि भाई इस तरह मैनेजर आया कि भाई इस तरह चीफ सेलेक्टर बात करना चाह रहे हैं। तो माही भाई की आदत ये थी कि वो जब वापस आते थे ना वो क्रिकेट डिस्कस ही नहीं करते थे। गुड। क्रिकेट डिस्कस ही नहीं करते थे, वो फिर हंसी मजाक हो रहा होता है, लूडो चल रही होती थी, कार्ड्स खेल रहे होते थे हम लोग। तो वहाँ पे उस वक्त एक्टर्स भी बैठे हुए थे, तो मैं और शोएब मलिक हम बैठे हुए थे उनके कमरे में। तो मैनेजर आए, मैनेजर ने बोला भाई चीफ सेलेक्टर बात करना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे उस वक्त काफ़ी प्लेयर बैठे हुए थे, इंडियन प्लेयर बैठे हुए थे पाकिस्तान से, सिर्फ मैं और शोएब भाई, उधर से MS धोनी, विराट, सुरेश, जडेजा, रायना, हम लोग सारे बैठे हुए थे, हम इकट्ठे बैठते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई लाउड स्पीकर करो। तो माही भाई ने जब बात की चीफ सेलेक्टर से, तो उन्होंने कहा यार विराट कुछ भी नहीं कर रहा, तो हम एक लड़का भेज रहे हैं, तो विराट को वापस भिजवा दो। अच्छा, तो उसको खिलाओ। तो माही भाई ने इतना बड़ा स्टैंड लिया तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है बिल्कुल, मैं भी 6 महीने से घर नहीं गया, मैनेजर आप 2 टिकटें करवाएं, मैं भी घर जाना चाह रहा हूँ, विराट को भी घर भेजें, कप्तानी रायना कर लेगा। आप यकीन मानेंगे चीफ सेलेक्टर ने उसी वक्त बोला नहीं भाई आप खिलाओ, कोई मसला नहीं। तो मैंने ना ऐसे सडनली देखा शोएब भाई की तरफ कि यार ये सीन क्या हुआ, मतलब इतना उन्होंने स्टैंड लिया। तो बात हुई, वहाँ पे एक्टर्स भी बैठे हुए थे, तो हमारा हंसी मजाक होता है। तो मैंने ना दिमाग खा लिया माही भाई का। मैंने कहा यार माही भाई ये क्या है, बताएं ये क्या आपने क्या बात की है। तो उन्होंने कहा यार उमर तुझे पता है मेरी आदत है मैं क्रिकेट डिस्कस नहीं करता। मैंने कहा नहीं यार मैं भी अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तानी करता हूँ, क्लब में कप्तानी करता हूँ, आप इतने बड़े कप्तान हैं तो एक अच्छी चीज़ मुझे सीखने को मिल रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, बताएं। तो मैंने हल्की सी अब्यूजिंग की और मैंने कहा यार ये काम तो चलता रहेगा, हम बैठते रहेंगे, एक अच्छी चीज़ भी सीखनी है मुझे भाई। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार अगर इसको मैं बाहर करूँगा, इसकी जगह जो नया प्लेयर आएगा उसने परफॉर्म कर दिया, उसको मेरे लिए निकालना मुश्किल हो जाएगा, ये जब कमबैक करेगा ये अपने लिए खेलेगा
तो टीम खराब होगी। ठीक है, और उन्होंने कहा इसके बाद हमारा टूर है ऑस्ट्रेलिया का, हम टेस्ट मैच खेलेंगे, अगर हम पहले 3 टेस्ट मैच जीतेंगे, सीरीज जीतेंगे तो मैं कंटिन्यू करूंगा, वरना चौथे मैच में ये कप्तान होगा विराट। वाह, मैं शक्ल देख रहा हूं, मैंने कहा यार ऐसे कौन सोचता है और ये बंदा क्या बात कर रहा है, मेरी समझ से बाहर है। मैंने कहा यार मैं भी क्या बात कर रहे हो, कहते यार पिछले सालों से परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, अब नहीं कर रहा तो 2 सीरीजों में कुछ नहीं हुआ तो मैं इसको बाहर निकाल दूं, उतना परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है 50 कर रहा है 60 कर रहा है, उतना नहीं कर रहा तो मैं इसको बाहर निकाल दूं। आप लिटरली यकीन माने, मैंने कहा पक्की बात है आप डिसीजन लेंगे, कहते हैं अगर 2-2 से सीरीज बराबर भी हुई ना टेस्ट मैच की तो मैं कंटिन्यू करूंगा, वरना मैं छोड़ दूंगा कप्तानी, मैं टेस्ट क्रिकेट से ही छोड़ दूंगा, मैं टेस्ट क्रिकेट ही छोड़ दूंगा। अब यकीन माने कि जब वो 3 टेस्ट मैच 4 टेस्ट मैच की सीरीज थी, पहले 3 मैचों में से मेरा ख्याल 2 इंडिया टेस्ट मैच हारा है, 1 ड्रॉ हुआ है, तो चौथे मैच में विराट टॉस करने के लिए आया था। धोनी ने रिटायरमेंट दे दी। और यकीन माने कि मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई कि यार यही बंदा अपने डिसीजन पे कितना स्ट्रिक्ट है। और अभी ये अगर पाकिस्तान में होता तो इसने कभी भी क्रिकेट नहीं छोड़नी थी और कप्तानी भी नहीं छोड़नी थी, तो उसने कहा कि नहीं ये फ्यूचर का कप्तान है। इस तरह कप्तान बनाए जाते हैं, अगर वो उस पर जिम्मेदारी थी तो उसने इस तरह कप्तान बनाए हैं, रोहित शर्मा को बनाया, विराट को बनाया, तो अभी तक आपके सामने इंडिया की परफॉर्मेंस। पाकिस्तानी मीडिया सूर्यवंशी के एज को लेके सवाल उठा रही है कि वो 14 साल के हैं, 15 साल के हैं, 16 साल के हैं, मतलब इनको जलन तो होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि तरक्की इनको देखी तो जाती नहीं, पसंद तो करते नहीं, तो इनको जेलसी तो होती ही है। और अच्छा, ये लोग दूसरे के एज पे तो ध्यान देते हैं, लेकिन शाहिद अफरीदी को कहा जाता है कि मतलब जब वो डेब्यू किए तो भी वो 20 साल के थे, जब वो रिटायर हुए तो भी 20 साल के थे, तो उनका एज का लेके घपलापन अभी तक है। लेकिन आज तक पाकिस्तानी मीडिया ने कभी लाइव सवाल उनसे नहीं किया है, लेकिन सूर्यवंशी के एज के ऊपर ये लोग उंगलियां उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको कोई भारत का एक नया युवा बच्चा खेलते हुए अच्छा नहीं लग रहा। तो ये पाकिस्तानी मीडिया का बिहेवियर भारत के क्रिकेटरों के प्रति ऐसा ही रहता है, क्योंकि कोई भी तरक्की ये लोग देख तो पाते नहीं, तो जलने की प्रक्रिया इनकी जारी रहती है। और बात करें कि ये क्या नाम है, अभी जो आपने वीडियो देखा इसमें बोल रहे थे कि धोनी, भाई साहब धोनी थे। धोनी वैसे खिलाड़ी रहे हैं जिसका रोहित शर्मा, चाहे धोनी को बनाने में जैसे सौरव गांगुली का हाथ रहा है, वैसे ही रोहित शर्मा को, विराट कोहली को और मोहम्मद शमी को, इन सबों को बनाने में धोनी का बड़ा हाथ रहा है। तो हर एक कप्तान का अपना कर्तव्य होता है, कोई अच्छे से निभा पाता है, कोई नहीं निभा पाता है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के बारे में किसी को कुछ तारीफ करे ना करे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बेचारे सोशल मीडिया से ऐसे ही दूर रहते हैं। लेकिन जो वीडियो आपने अभी देखा, इसको देख के ये पता लगता है भाई साहब कर्म करते रहिए, बकधुनी बिल्कुल मत करिए। जैसे महेंद्र सिंह धोनी करते हैं, सोशल मीडिया पे बिल्कुल नहीं जाते। बस कोई कुछ भी बोले, कोई कितना भी उंगली करे, कोई कितनी तारीफ करे, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी 0 होता है। आदमी यहाँ तक सुनता है कि मोबाइल तो रखते नहीं है, तो मोबाइल जब रखते नहीं है तो रिस्पॉन्स तो ऐसे भी नहीं मिलने वाला। और ये बात रवि शास्त्री ने भी कहा था कि भाई साहब उनसे मोबाइल से मतलब आप संपर्क कर ही नहीं सकते, 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं उनसे कोई बात कहना हो, कहलवाना हो, तो 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं उनसे कांटेक्ट करने में। तो ये हाल है। तो भाई साहब जो व्यक्ति आज के आधुनिकता में होते हुए भी आधुनिकता में नहीं है, समझिए उसकी एकाग्रता अपने काम पे कितनी होगी। तो देख के पता लगता है कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी इसीलिए हैं कि उनकी एकाग्रता अपने काम के वजह से है। और बात रही विराट कोहली की, तो भाई साहब विराट कोहली जैसा दूसरा ना पैदा हुआ है ना कभी होगा। रोहित शर्मा अलग ही लेवल के खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा ने सब 2 वर्ल्ड कप जिता के ये साबित तो कर ही दिया है, चाहे वो चैंपियन ट्रॉफी हो जाए, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो जाए। तो ये सब चीज़ें एक मतलब क्या होता है कि ये जो खिलाड़ी हैं ना, ये तीनों, ये एक अलग ही लेवल के खिलाड़ी हैं। और जितना लंबा कैरियर इन तीनों का रहा है, अब शायद ही किसी खिलाड़ी का हो। मुश्किल से 5-6 साल खेल लेंगे, उतने में ही बहुत हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।